खुद तुम्हें ढूंढेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो चाहे तुम जितना भी उनके पीछे भागो, तुम्हें नजरअंदाज किया जाएगा। याद रखो, जो खुद पर ध्यान देता है उसकी चाल भी लोगों को याद रहती है। भाग दो, दूसरों पर नहीं, खुद पर जीत। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। 1, लोगों को बदलने की कोशिश करना। 2, खुद को इतना बदल लेना कि लोग खुद बदल जाएं। पहला रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, दूसरा रास्ता तुम्हें जल्दी जीत दिलाएगा। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। भाग 3, खुद पर ध्यान देने के 4 नियम। अपनी एनर्जी बचाओ, हर दिन अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। दूसरों को जवाब देने में, दूसरों को खुश करने में, दूसरों को यह साबित करने में कि तुम सही हो। तुम्हारी एनर्जी तुम्हारा सोना है, उसे सही जगह निवेश करो। 2, कौशल को निखारो। दुनिया में किसी को तुम्हारी बातें याद नहीं रहती, लेकिन तुम्हारा टैलेंट लोगों के दिल में जगह बना देता है। अगर तुम दिन में 1% भी बेहतर बनते हो तो 1 साल में 47 गुना बेहतर हो जाओगे। 3, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। खुद पर ध्यान देना मतलब हर उस आदत को छोड़ना जो तुम्हें कमजोर बनाती है और हर उस आदत को अपनाना जो तुम्हें मजबूत बनाती है। अनुशासन तुम्हें वहीं पहुंचाएगा जहां मोटिवेशन पहुंच नहीं सकता। 4, खामोश मेहनत खुद पर ध्यान देने का सबसे बड़ा संकेत है। तुम्हारा काम तुम्हारी आवाज बन जाए, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। शेर कभी अपनी ताकत का ऐलान नहीं करता, उसका गर्जना ही काफी है। भाग 4, दुनिया खुद झुक क्यों जाती है? जब तुम अपने अंदर वो वैल्यू, वो पावर, वो स्किल भर लेते हो जो दूसरे चाहते हैं, तो लोग तुम्हें ढूंढने लगते हैं। तुम्हारे पास नाम, सम्मान, पैसा, पहचान सब खुद ब खुद आने लगता है। ये किसी जादू से नहीं होता, ये सिर्फ खुद पर ध्यान देने का नतीजा है। लोग तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजाएंगे जब तक तुम उनके लिए बजाने लायक ना बनो। भाग 5, आज से शुरुआत करो। सोचो, अगर अगले 6 महीने तुमने सिर्फ खुद पर ध्यान दिया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा रुतबा सब बदल जाएगा। 6 महीने खुद पर लगाओ और बाकी जिंदगी दुनिया तुम्हारे नाम करेगी। खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तब तुम अपनी किस्मत बदलते हो, और जब तुम्हारी किस्मत बदलती है तब दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने लगती है। तुम्हारे चारों ओर लोग हर दिन कुछ ना कुछ कहेंगे। कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, कोई तुम्हारी तुलना करेगा, कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। अगर तुम हर बार उनके जवाब में अपनी ऊर्जा खर्च करोगे तो तुम्हारे पास खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। याद रखो, लोगों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका तुम्हारा सुधरा हुआ कल है। जब तुम चुपचाप अपनी मेहनत में लगे रहते हो, जब तुम बिना शोर किए खुद को तराशते रहते हो, तो एक दिन वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखा रहे थे तुम्हारे आगे खड़े होकर तालियां बजाते हैं। लेकिन यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, यह बदलाव रोज के छोटे छोटे फैसलों से आता है। सुबह उठने का समय, फिर मोबाइल स्क्रॉल करना है, किस चीज को अपने दिमाग में जगह देनी है और किसे नहीं, ये सब तुम्हारी लाइफ की दिशा तय करते हैं। अगर तुम हर दिन अपने मन को सही दिशा में मोड़ते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन अगर तुम दूसरों की बातों और हालातों के बहाव में बहते रहो तो तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। खुद पर ध्यान देने का मतलब है अपने अंदर गहराई से देखना कि तुम्हारे डर कहां से पैदा होते हैं, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं और तुम्हारी असली ताकत किसमें है। जब तुम अपनी ताकत पहचान लेते हो तो तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत ही नहीं रहती। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा सफर अलग है और तुम्हारा लक्ष्य भी अलग है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उन लोगों को मानती है जो अपने काम से बोलते हैं। तुम्हारा काम तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तेज बोलता है। अगर तुम्हारे काम में दम है तो लोग तुम्हें ढूंढेंगे, लोग तुम्हें याद रखेंगे और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। कभी गौर किया है, सबसे बड़े पेड़ वो होते हैं जो सबसे ज्यादा समय तक चुपचाप अपनी जड़ों को गहरा करते हैं। वे जल्दी जल्दी ऊपर नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें पता होता है कि बिना गहरी जड़ के कोई भी तूफान उन्हें गिरा सकता है।
तुम्हारा खुद पर ध्यान देना भी वैसा ही है। पहले अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने विचार, अपने कौशल, अपने चरित्र की जड़ें। फिर देखना तुम्हारी ऊंचाई को कोई छू भी नहीं पाएगा। लोगों की नजर में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें अलग दिखने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें अलग बनने की कोशिश करनी है। यह फर्क बहुत बड़ा है। अलग दिखने वाला इंसान कुछ समय बाद भुला दिया जाता है, लेकिन अलग बनने वाला इंसान लोगों की याद में हमेशा जिंदा रहता है। याद रखो, सफलता कभी भीड़ में खड़े होकर लोगों से ताली बजवाने से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब भीड़ तुम्हारे नाम की ताली बजाने लगे। और यह सिर्फ तभी होता है जब तुम अपनी नजरें दूसरों पर से हटाकर पूरी तरह अपने ऊपर लगा देते हो। जब तुम अपनी कमियों पर काम करते हो, जब तुम हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाते हो, तो एक समय आता है जब तुम्हें दूसरों की राय की परवाह ही नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बन चुका होता है। आज से शुरू करो। इस वक्त तुम्हारे पास जो भी है उसी से खुद को सुधारने की शुरुआत करो। कोई सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय अभी है। हर दिन एक छोटा कदम 6 महीने में तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने के लिए बाकी लोग सालों साल सोचते रह जाते हैं। और उस दिन बिना किसी शोर, बिना किसी घोषणा के दुनिया खुद तुम्हारे पास आकर कहेगी, तुम्हारे बिना यह अधूरी है। तुम्हारे पास इस दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन वो ताकत बाहर कहीं नहीं छुपी, वो तुम्हारे अंदर है। हर दिन जब तुम अपनी सोच, अपने काम, अपने रवैये पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक चुपचाप क्रांति शुरू हो जाती है। ये क्रांति बाहर किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन ये तुम्हें अंदर से पूरी तरह बदल देती है। लोग हमेशा बाहर की दुनिया में इज्जत, नाम और पहचान खोजते हैं, लेकिन ये सब पाने का रास्ता हमेशा भीतर से होकर जाता है। अगर तुम्हारे अंदर भरोसा नहीं है, अगर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ नहीं है, तो बाहर की सारी तालियां भी तुम्हें खाली महसूस कराएंगी। तुम्हें याद रखना होगा, जिस दिन तुमने अपने भीतर का सम्मान पा लिया, उस दिन तुम दूसरों से सम्मान लेने की भीख नहीं मांगोगे। और यही वो पल है जब लोग तुम्हें सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें तब तक नहीं मानता जब तक तुम खुद को मानना नहीं सीखते। अगर तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, अगर तुम खुद अपने समय, अपनी मेहनत, अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तो तुम उम्मीद कैसे कर सकते हो कि कोई और करेगा? तुम्हारा ध्यान हमेशा उस चीज पर होना चाहिए जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा समय, तुम्हारी आदतें, यही वो हथियार हैं जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। अगर तुम इन्हें रोज धारदार करते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कभी कभी लोग सोचते हैं कि खुद पर ध्यान देना मतलब सेल्फिश होना है, लेकिन असल में यह दुनिया को देने का सबसे बड़ा तरीका है। क्योंकि जब तुम अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बन जाते हो, तब तुम दूसरों को भी सबसे अच्छा दे सकते हो। एक खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता, इसी तरह एक खाली इंसान दूसरों को कुछ नहीं दे सकता। पहले खुद को भरना जरूरी है। तुम्हें यह भी मानना होगा कि लोगों की नजरों में अपनी कीमत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है अपनी स्किल्स और सोच को अपग्रेड करना। दुनिया के सबसे सफल लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि उन्होंने किस्मत का इंतजार किया। वो इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने हर दिन अपने आप में निवेश किया। पढ़ाई, अभ्यास, अनुभव, अनुशासन, ये सब मिलकर एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसके सामने दुनिया झुकने पर मजबूर हो जाती है। और एक और बात, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, तो तुम धीरे धीरे लोगों की राय से आजाद हो जाते हो। पहले तुम्हें अच्छा लगता था जब लोग तुम्हें सराहते थे, और बुरा लगता था जब लोग तुम्हारी आलोचना करते थे। लेकिन अब तुम्हारा ध्यान इतना अंदर केंद्रित हो जाता है कि उनकी बातें सिर्फ शोर लगने लगती हैं। तुम्हारा असली फोकस सिर्फ अपनी अगली जीत पर होता है। यह दुनिया हमेशा तुम्हें परखती रहेगी। कभी हालात परखेंगे, कभी लोग परखेंगे, कभी वक्त परखेगा। लेकिन अगर तुमने खुद पर इतना काम कर लिया कि किसी भी चुनौती के सामने तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए नहीं, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आखिरकार ये जिंदगी तुम्हारी है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे सपने किसी और के लिए नहीं बने, ये सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। और जब तुम इन्हें पूरी ताकत से जीना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाती है। उस पल ये दुनिया चाहे या ना चाहे, वो तुम्हारे सामने झुकती है। खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। तुम सोचते हो कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, क्यों हालात वैसे के वैसे हैं, क्यों लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, कोई तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं और तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो पाते। सच ये है कि तुम दुनिया को बदलने में लगे हो,
लेकिन खुद को बदलने में एक पल भी नहीं लगाया। याद रखो, जब तुम खुद बदलते हो तभी पूरी दुनिया बदलती है। लेकिन इस बात को मानना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहरी हालात को दोष देता है। वो कहता है, अगर लोग अच्छे हों तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, हालात सही हों तो सब आसान हो जाएगा, अगर दुनिया बदल जाए तो हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक धोखा है और इस धोखे में ही जिंदगी बीत जाती है। रुको, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जिसे अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अंदर तूफान पैदा करने के लिए है। इसे सुनने के बाद तुम्हें खुद को बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी में शिकायतें ही शिकायतें थीं। उसे लगता था कि सब लोग उसके खिलाफ हैं, दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि किस्मत भी। उसका मानना था कि अगर उसके आसपास के लोग बदल जाएं तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो रोज ये सोचता कि काश कोई चमत्कार हो जाए और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन साल दर साल उसकी जिंदगी वैसी ही रही, बेरंग, थकी हुई और बेमकसद। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम इस दुनिया से नाराज हो। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, क्योंकि दुनिया ही गलत है, लोग गलत हैं, सब मेरे खिलाफ हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, तो क्यों ना एक काम करो, तुम इस दुनिया को बदल दो। अर्जुन के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। मैं दुनिया बदलूं, यह असंभव है। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, यह असंभव है अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, लेकिन अगर तुम खुद को बदल लेते हो तो दुनिया बदल जाएगी। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसके मन में सवाल उठे, मैं खुद को बदलूं, कैसे, और इससे दुनिया क्यों बदलेगी? साधु ने कहा, दुनिया तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हारी नजरें उसे दिखाती हैं। अगर तुम्हारी नजर बदल जाए, अगर तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाए तो दुनिया का बर्ताव बदल जाएगा। अगर तुम्हारा रवैया बदल जाए तो हालात भी बदल जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आदतें, अपनी सोच और अपना मन बदलना होगा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में साधु की बातें गूंज रही थीं। खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। अगले दिन से उसने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। सुबह देर से उठने की बजाय सूरज के साथ जागना, दिन का पहला घंटा फोन पर बिताने की बजाय किताब पढ़ना, लोगों की बुराई करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना और शिकायत करने की बजाय समाधान ढूंढना। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसका मन बार बार पुरानी आदतों की तरफ खींचता, लेकिन हर बार उसे साधु की बातें याद आ जाती। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा और उसके बोलने का तरीका भी बदल गया। लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब ध्यान देने लगे। कुछ ने उससे सलाह मांगना शुरू कर दिया। रुको, ये वही लोग थे जो कल तक उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। तो क्या सच में साधु की बात सही थी? हाँ, क्योंकि जैसे ही अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया, उसका रवैया, उसका ऊर्जा स्तर, उसका आत्मविश्वास बदल गया और ये सब लोगों के व्यवहार में झलकने लगा। कुछ महीने बाद अर्जुन फिर साधु से मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही थे, मैंने खुद को बदलना शुरू किया और सच में मुझे लगने लगा है कि दुनिया बदल रही है। साधु ने हंसते हुए कहा, दुनिया वही है बेटा जो पहले थी, बस तुम्हारा देखने का तरीका बदल गया है। और जब यह बदलता है तो तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया बदल गई है। इस कहानी का सच यही है, अगर तुम हर वक्त दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी शिकायतों से भरी रहेगी। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान 100% खुद को बदलने में लगा दो तो न सिर्फ तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, बल्कि तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा, क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसे ही जवाब देती है जैसे तुम उसे देते हो। तो आज से तय करो, तुम्हें किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है।